मंत्री पद चाहिए। निर्दलीय विधायक हैं, उनको मिला और मनचाहा विभाग भी मिलने की बात चल रही है। तो वैसी परिस्थिति में हमारा क्लेम मजबूत होता है। डिमांड यही है कि हमको मिलना चाहिए। अगर नहीं देते हैं तो वो इनजस्टिस होगा। हमारे परिवार वालों तक से पूरी बात हुई, वो लोग मुख्यमंत्री पद का ऑफर दे रहे थे। भाजपा के सहयोग से नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार बन गई है। अब नीतीश कैबिनेट के विस्तार की चर्चा जोरों पर है। कहा जा रहा है कि जल्द ही नए मंत्री बनाए जाएंगे। इसके पहले पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने सरकार में भागीदारी को लेकर बड़ा बयान दिया है। एक प्रकार से उन्होंने नीतीश कुमार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि मंत्रिमंडल में उनकी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को एक और मंत्री पद दिया जाए। पूर्व मुख्यमंत्री ने निर्दलीय विधायक सुमित सिंह को मनमाना मंत्रालय देने को लेकर भी सवाल उठाया है। जीतन राम मांझी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक अपनी बात पहुंचाने की बात कही है। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार से पहले जीतन राम मांझी ने प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दिया है। कहा है कि कम से कम एक और मंत्री पद उनकी पार्टी को मिलना चाहिए। तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि निर्दलीय विधायक को मनचाहा विभाग मिल रहा है तो हमारी तो एक पार्टी है। उन्होंने अपनी पार्टी के सवर्ण विधायक अनिल कुमार को मंत्री पद देने की मांग जोर शोर से उठाई है। एक न्यूज चैनल से बात करते हुए पूर्व सीएम ने कहा है कि महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि हमने मांगा था कि हमें 2 मंत्री पद चाहिए। हमारी पार्टी में एक कद्दावर नेता अनिल कुमार हैं जो 4 बार विधायक रहे और पूर्व की सरकार में मंत्री भी रहे। उन पर कोई दाग या आरोप भी नहीं है। इस पर हमने अमित शाह और नित्यानंद राय से भी बात की थी कि हमें 2 मंत्री पद चाहिए। और आपने देखा कि निर्दलीय मंत्री लोग हैं, उनको मंत्री पद दे दिया गया। ठीक है, एक भारतीय जनता जदयू में मिल गए हैं, उनको मिला या मिलेगा, लेकिन निर्दलीय विधायक हैं, उनको मिला और मनचाहा विभाग भी मिलने की बात चल रही है। तो वैसी परिस्थिति में हमारा क्लेम मजबूत होता है और हमने मांग किया था। और बात भी सही है कि मगध क्षेत्र एक तरफ शेड्यूल कास्ट की बहुलता है तो दूसरे तरफ सवर्णों में भी कदावर नेता की आवश्यकता है। और सवर्णों में कदावर नेता हमारे पास हैं अनिल सिंह, 4 बार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उन पर किसी प्रकार का आरोप नहीं रहा है। तो वैसी परिस्थिति में हमने मांग की थी कि 2 दीजिए। और इस पर हम नित्यानंद राय जी से बात किया है और अमित शाह जी से भी बात किया। हालांकि अमित शाह जी ने अपने थोड़ा सा उसमें बोले कि थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन हम समझते हैं कि वो मुश्किल को आसान करना हमारे अमित शाह जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार बनने से पहले खबर आई थी कि महागठबंधन की ओर से उनकी पार्टी को ऑफर दिया जा रहा है। जीतन राम मांझी ने इस पर भी हामी भरी। उन्होंने कहा कि उनकी ओर से बड़ा ऑफर आया था, लेकिन एनडीए में रहने के लिए उस ऑफर को ठुकरा दिया। अमित शाह बोले थे कि 2 मंत्री पद देना मुश्किल है, लेकिन निर्दलीय को जब मनचाहा विभाग दिया जा सकता है तो उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। और जीतन राम मांझी साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि हमारे दल में अनिल कुमार बड़े नेता हैं, उन्हें जगह मिलनी ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अन्याय होगा। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को 2 मंत्री पद मिलना चाहिए और सामाजिक सामंजस्य के लिए भी मगध में एक शेड्यूल कास्ट को मिला है तो एक सवर्ण को भी मिलना चाहिए, ताकि सवर्णों का वोट कंसोलिडेट होकर के हमें मिले। इसलिए हमारी मांग है। तो 5 तारीख को होगा विस्तार। मैं तो समझता हूँ कि आपके माध्यम से अगर ये बात हो रही है तो उनके कानों में जाएगी। हालांकि हम मुख्यमंत्री से भी बात किया है और फिर नित्यानंद राय जी से बात किया है जो कोऑर्डिनेटर थे, और अमित शाह जी से भी बात किया है। सिर्फ भाजपा के लोगों से हमारी बात नहीं हुई है, तो हम भाजपा के लोग से भी बात करना चाह रहे हैं कि आप मेजर दल हैं, तो वैसी परिस्थिति में आप भी इस बात को रखिए कि ताकि हमको 2 पद मिले। इस डिमांड यही है कि हमको मिलना चाहिए। अगर नहीं देते हैं तो वो इनजस्टिस होगा। वैसी परिस्थिति में हम नहीं समझते हैं कि मेरे साथ कोई इनजस्टिस होगा। और मगध में सामाजिक वातावरण को बैलेंस करने के लिए आवश्यकता है कि वहाँ 2 पद हमको मिले। एक शेड्यूल कास्ट का मिला है तो एक सवर्ण को मिला है। डायरेक्ट बात हमसे नहीं हुई,
लेकिन हमारे परिवार वालों तक के से पूरी बात हुई, वो लोग मुख्यमंत्री पद का ऑफर दे रहे थे। लेकिन आप जानते हैं, बहुत पहले भी हमने ये बात कही है कि जीतन मांझी गरीब हो सकता है लेकिन बेईमान नहीं है। आज तक आप 44 वर्ष में हम अपने पे से हम काम चलाते हैं, हमको और पैसा का कोई आमदनी या कोई बचत नहीं है। तो वैसी परिस्थिति में यदि कोई ऐसा पाल रखा हो कि जीतन मांझी को हम पैसा से या पद से तौलेगा, तो उसकी मूर्खता होगी। और वो नहीं समझता है कि एक बार जब कमिटमेंट जीतन मांझी कर दिया तो उस कमिटमेंट के लिए वो अंत तक रहेगा। और आज वही है, हम एनडीए के साथ हैं, नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। तो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए इनसाइडर लाइव।